दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वॉइस पढ़ने वाले हैं। वही वॉइस जो हाई स्कूल के एग्जाम में, इंटरमीडिएट के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, यानी ये जो वॉइस है हर जगह हर एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस है। इस पैसिव का फायदा यह है कि आप चाहे कॉम्पिटिटिव में बैठे या एकेडमिक एग्जाम में बैठे, आसानी से आप एक्टिव पैसिव हल कर सकते हैं। भाई आप देखिए, वॉइस वॉइस का हिंदी जो होता है ना वो वाच्य होता है, और वॉइस मीन्स आवाज भी होता है, लेकिन इंग्लिश जो कोर्स में है वॉइस, इसका यहां मीन्स जो है वाच्य निकलेगा। ठीक है, तो अब इस वॉइस के टू पार्ट्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी कृत्यवाच्य और पैसिव वॉइस का हिंदी कर्मवाच्य। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना, लेकिन एक्चुअली जो इसका नाम है वॉइस है। वॉइस मीन्स वाच्य। इसके टू पार्ट्स हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव से पैसिव बनाना होता है जनरली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। ठीक, अब वॉइस बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, की पॉइंट्स में बता रहा है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। क्लियर? बोला है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो अगर एक्टिव का अगर कोई सब्जेक्ट है, बना समय ऑब्जेक्ट है, अगर एक्टिव का ऑब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट बना देंगे, तथा जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर? ये प्रोसेस हमेशा चलेगा। यहां एक डायग्राम है, जैसे लिखा है कि ही हेट्स मी। ये जो सेंटेंस है एक्टिव का है, यानी एक्टिव वॉइस का है। ठीक है, बनाना पैसिव है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नॉर्मल तौर पर पैसिव नहीं बना सकते। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है। रूल क्या है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बनाना होगा। तो यहां मी है तो मी को आई कर दिया। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि किस टेंस का है। तो ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। पास्ट सिंपल के बनाएंगे तो उसमें वाज वर लगता है। फ्यूचर सिंपल के बनाएंगे तो विल बी शैल बी लगता है। तो एक्टिव वॉइस में इज आर एम तो नहीं आया है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो मी को हुआ आई, तो आई के साथ ऑटोमेटिकली एम लगाना पड़ेगा। ठीक, अब बीच में वर्ब आएगा, उसका थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाई लगाया जाता। बाई इसलिए लगाया जाता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जा सके, यानी ही का बाई हिम। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये पैसिव में बन गया। बाई का जनरली जो हिंदी होता है वो के द्वारा होता है। जैसे यहां क्या होगा, ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है। इसको पैसिव में बोलेंगे कि मैं उसके द्वारा नफरत किया जाता हूं। मैं उसके द्वारा नफरत किया जाता हूं, यानी बाई जब लगाएंगे तो के द्वारा का सेंस आएगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका पैसिव होगा अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो ये जो द्वारा का जो सेंस निकल रहा है, इस तरह का सेंटेंस जब बोलते हैं तो बाई लगाकर बोलते हैं और पैसिव सेंटेंस होता है। तो चलिए और भी इससे रिलेटेड कुछ रूल्स कंडीशंस हैं। क्या है? सेकेंड नंबर बता रहा है कि पैसिव बनाते समय हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे। हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे। V3 के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है ताकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। यही वाली बात यहां बताया जा रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट ही हुआ तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हुआ, तो उसके लिखने से पहले बाई लगा, यानी बाई के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसीलिए बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
पैसिव का अध्ययन निम्नलिखित 8 प्रकार के टेंस पर किया जाता है। देयर आर टोटल 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस बट 8 काइंड ऑफ टेंसेस आर यूज इन मेकिंग पैसिव। 12 प्रकार के टेंस में 8 प्रकार के टेंस का यूज किया जाता है पैसिव बनाने के लिए। अब कौन कौन से टेंस पर पैसिव बनेगा? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इस टेंस के आधार पर पैसिव बनेगा। अब किस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में 2 टेंस माइनस हुए हैं, एक को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो अब ये रहे, आपको पता चल गया होगा कि पैसिव बनाने के लिए कितने टेंस की जरूरत पड़ती है। तो टोटल 8 टेंस की जरूरत पड़ती है और जो 4 टेंस हैं उसको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। आगे देखिए, चौथा बता रहा है किसी भी प्रकार के टेंस पर पैसिव बनाने के लिए 6 प्रकार का स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर, भाई आप किसी भी टेंस की पैसिव बनाइए, किसी भी टेंस की पैसिव बनाइए, उसमें 6 स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को अफर्मेटिव बोला जाता है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। नेगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव, डायरेक्ट इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसको डायरेक्ट इंटरोगेटिव बोलते हैं। फिर डायरेक्ट इंटरोगेटिव का नेगेटिव होगा। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव मतलब कि जो QW से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, अब फिर इसका नेगेटिव होगा। तो टोटल ये 6 स्ट्रक्चर हैं। अब जरा ये प्रोनाउन केस देख लेते हैं। जब पैसिव बनाएंगे तो आपको क्या करना है? अगर आई आता है तो पैसिव बनाते समय बाई मी लिख देंगे। अगर वी आता है तो पैसिव बनाते समय बाई अस कर देंगे। अगर यू आता है तो बाई यू, यू का यू रहेगा, ठीक है। अगर दे आता है तो आप बाई देम कर देंगे। ही होता है तो बाई हिम, और सी होता है तो बाई हर, और इट होगा तो बाई इट। अगर किसी लड़का या लड़की का नाम आता है तो जो नाम, जैसे राम तो बाई राम, श्याम तो बाई श्याम, ऐसा करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैसिव से एक्टिव बनाना हो, यानी अब इधर से इधर आना हो, तो सीधा मी को आई करेंगे। उस कंडीशन में बाई का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मी को आई कर रहा है, अस को डायरेक्ट वी कर देना है, यू को यू कर देना है, और देम को डायरेक्ट दे करना है। बाई का प्रयोग तब नहीं होगा। कब? जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। और जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आई बाई, आई का बाई मी करना है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग अब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलता है पॉइंट्स में कि पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज़एमआर का प्रयोग किया जाता है। देखिए डियर, बात यह है कि जितने भी एक्टिव वॉइस हैं, केवल अब हम टारगेट कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल का। 12 टेंस में से 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है, 8 ही टेंस का पैसिव बनता है। तो उस 8 में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जब आप प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाएंगे तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़एमआर नहीं आता है। इज़एमआर नहीं आता है। क्या सुना आपने? कि जब प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस होगा, चाहे नेगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव फॉर्म में हो या इंटरोगेटिव फॉर्म में हो, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। लेकिन जैसे ही आप पैसिव बनाएंगे तो आपको अपने तरफ से इज़एमआर का प्रयोग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ जानते हैं कि एम लगता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो उसके साथ आर लगाना है। चलिए तो पैसिव बनाते हैं। ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है, पढ़ाते हैं, वह मुझे पढ़ाते हैं। तो क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो मी है तो मी को यहां लिखेंगे आई, ठीक।
ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। कैसे जानेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है? कि अगर यहां सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और एस लगा होगा, तो इस बेसिस पर जान लेना है कि सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। क्योंकि बहुत बच्चे जो है ना वो सेंटेंस पकड़ ही नहीं पाते हैं कि किस टेंस का है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और एस लगा रहेगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। तो आप समझ गए कि एस और एस से समझ लेना है कि प्रेजेंट सिंपल का है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से समझ लेना है कि प्रेजेंट सिंपल का है। तो उसका पैसिव बनाते समय तुरंत इज ए मार का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना देना है। आइए, तो मी का आई के साथ लगेगा एम। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, आई एम टॉट। और थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगाना होता है। ये पहले बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में। आई एम टॉट बाय, ही का हो गया हिम, तो ये सेंटेंस पैसिव बन गया। ही टीचेस मी, इसका होगा आई एम टॉट बाय हिम, वह मुझे पढ़ाते हैं। लेकिन अब पैसिव में बोलेंगे कि मैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता हूं। आई हेल्प देम, मैं उनकी मदद करता हूं। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे के साथ लगता है आर। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगता है, तो मैंने बाई लगा दिया। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। क्लियर? दे बीट मी इन द क्लास, दे बीट मी इन द क्लास। अब देखिए क्या बोलता है। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में इन द क्लास, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, ऑन द रूफ, यानी अगर कोई फ्रेज टाइप का वर्ड्स आते हैं तो वो तो कभी ऑब्जेक्ट होंगे ही नहीं। हम इसलिए बता रहे हैं कि जब बच्चे पैसिव बनाते हैं तो उनको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है, जो बेसिक जो नहीं जानते हैं। अब बाकी जो बेसिक पढ़ लिए हैं तो उनको तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो अगर इस तरह के वर्ड आएगा तो ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी किसी जगह की बात कर रहा है, क्लास की बात कर रहा है, तो ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसको पैसिव बनाते समय सबसे लास्ट में लिखेंगे, बल्कि इसके पहले ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, तो मी को लिखेंगे आई के साथ लगेगा एम। बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाई। दे का हो जाएगा डैम, और ये जहां पर था वही लास्ट में लिख दिया जाएगा इन द क्लास। ओके डियर, आई एम बीटन बाय देम इन द क्लास। अब इसका पैसिव बनाएंगे। यू डू नॉट डू योर वर्क। आप सुनिए, जब प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस नेगेटिव हो तो उसमें डू नॉट और डज नॉट आते हैं। ओके, तो जब आप पैसिव बनाएंगे ना तो इसी डू या डज को इज एम आर में बदल देना है। वही मतलब बात वही है घुमा फिरा करके, कि सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपको पैसिव बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करना है। लेकिन अगर डू आ जाए तो हम एक आसान तरीका बता रहे हैं कि तो जब डू आ जाए तो इसको क्या करेंगे, तो इसको आप इज एम आर में बदल देना है। क्लियर? बात वही है। तो यहां डू लिखा है, यू डू नॉट डू योर वर्क, तो योर वर्क ऑब्जेक्ट है। जब किसी पोसेसिव एडजेक्टिव से नाउन लगकर आता है, जैसे योर वर्क, माई वर्क, हिज वर्क, तो इसके बाद आने वाला नाउन पर डिपेंड करता है। अगर ये सिंगुलर है तो इसको लिखने के बाद सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो इसके बाद लिखने के बाद प्लूरल वर्ब लगेगा। तो योर वर्क सिंगुलर है, तो यहां लिखेंगे योर वर्क। ठीक, अब डू नॉट है तो डू की चेंजिंग हो जाएगा इज में, और नॉट को नॉट कॉपी कर लेंगे। योर वर्क इज नॉट, डू का थर्ड फॉर्म डन, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है, मैंने बाई लगा दिया, और यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज डन। ओके, ही डज नॉट कॉल मी। अब देखिए यहां डज नॉट आ गया, तो मी को लिखेंगे आई के साथ डज की चेंजिंग हो गई एम में, नॉट उसके बाद तो नॉट को नॉट ही उतार देंगे। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है, मैंने बाई लगा दिया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। फ्रेंड्स, आई होप कि समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव भी देखते हैं। यहां देखिए, डू यू ब्रश योर टीथ। अब क्वेश्चन कर रहा है, पहले शुरू में डू आ गया, तो डू चाहे शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, भाई डू को हमें बदलते जाना है। कहां, किसमें? इज एम आर में। यानी यहां डू शुरू में है तो शुरू में हमको इज एम आर लगाना पड़ेगा। कब? देखिए, अब ये डू है, ठीक है, ये तो सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस है,
तो पहले हमको करना क्या है, इसका ऑब्जेक्ट पकड़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। तो योर टीथ, टीथ प्लूरल फॉर्म है, टूथ, टूथ, टीथ, तो ये प्लूरल है, योर टूथ नहीं टीथ, तो ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है, ये योर टीथ, ये ऑब्जेक्ट है, यहां बनने वाला सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग डू की चेंजिंग हो जाएगा आर में, ठीक। तब इसको उतारेंगे, योर टीथ, ठीक, आर योर टीथ। अब ब्रश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रश्ड, ब्रश्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगता है, यू को यहां लिख देंगे यू, ये हो गया। आर योर टीथ ब्रश्ड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा तुम्हारा दांत साफ किया जाता है। अब आगे देखिए, डज राम स्पीक इंग्लिश, तो अब देखेंगे इस डज की चेंजिंग यहां पर या तो इज में, या तो आर में, या तो एम में करना है। कैसे करना है, कैसे पता चलेगा, पहले ऑब्जेक्ट पकड़ लो, इंग्लिश, कोई भी भाषा जो होता है सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, यहां बनने वाला सब्जेक्ट है, तो इसके आने से पहले हमें इसी के अकॉर्डिंग डज की चेंजिंग कर देना है इज में। ओके, इज में चेंजिंग करेंगे, देखिए कैसे, तो मैंने लिख दिया इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहां पर कर दिया इज, तब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा इज इंग्लिश। ओके, इज इंग्लिश। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन ये थर्ड फॉर्म हुआ, तुरंत लगाएंगे बाई, और ये राम है तो किसी का भी नाम आ जाए तो राम को राम लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज इंग्लिश स्पोकन बाय राम। डू आई नॉट टीच यू, अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव भी है और साथ ही साथ नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं, वैसे ही बनाना है। क्या करेंगे, डू की चेंजिंग हमें यहां इजएमआर में करना है। कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट देख लेते क्या है, यू है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां बनने वाला सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा आर, तब लिखेंगे यू। एक्टिव वॉइस में तीसरे नंबर पर नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी तीसरे नंबर पर नॉट रहेगा। आर यू नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। ओके, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, आई का हो जाएगा मी, ये आपका डन हो गया। When does she call you, जब आपका एक्टिव वॉइस जब आपका एक्टिव वॉइस QW से शुरू हो, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, तो उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, यानी जो भी QW होता है वो जैसा रहेगा वैसा हमको कॉपी कर लेना है। जैसे वेन है तो वेन कर देंगे, अब इसी डज को चेंजिंग करना है इजएम आर में, तो कैसे करेंगे, वेन है तो वेन को हम वेन कॉपी कर ले रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं। डज की चेंजिंग होना है इजएमआर में, कैसे पता चलेगा, तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट यू है तो इसलिए यू के अकॉर्डिंग डज की चेंजिंग हो गया आर में, ये बनेगा सब्जेक्ट यू। व्हेन आर यू कॉल्ड, कॉल्ड थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, ये हो गया। व्हेन आर यू कॉल्ड बाई हर, व्हेन आर यू कॉल्ड बाई हर। Why do you beat your sons, आप अपने सन्स को क्यों पीटते हैं, एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। तो मैं बोला ना, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सेम कॉपी कर लेंगे, एक्टिव में है तो पैसिव में वही रहेगा, ठीक। डू की चेंजिंग करना है इजएमआर में, कैसे पता चलेगा, योर सन्स, ये ऑब्जेक्ट है जो यहां बनने वाला सब्जेक्ट है, तो योर सन्स, सन्स प्लूरल है तो इसलिए डू की चेंजिंग होगा आर, तब लिखेंगे योर सन्स, योर सन्स। क्लियर, अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब हमको लाना है वर्ब, बीट मींस पीटना, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। थर्ड फॉर्म के बाद बाई, आई यू को लिख देंगे यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई आर योर सन्स बीटन बाय यू, वेयर डू आई नॉट सपोर्ट यू। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट, तो एक्टिव वॉइस में जिस नंबर पर नॉट होगा पैसिव वॉइस में भी उसी नंबर पर नॉट होगा, जैसे 4 नंबर पर नॉट है तो पैसिव में भी 4 नंबर पर नॉट होगा। तो क्या करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको यहां जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे उसको जैसे रहेगा वैसे कॉपी कर लेंगे पैसिव में। वेयर तो वेयर को लिखेंगे वेयर, ठीक। यू के अकॉर्डिंग डू की चेंजिंग हो जाएगा आर में, तब यू 4 नंबर पर नॉट, तो नॉट आ गया। अब ये मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म बनाना है, तो सपोर्ट का थर्ड फॉर्म होता है सपोर्टेड, सपोर्टेड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको पता ही है कि बाई लगाना होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, ये हो गया।
ठीक, आई होप कि समझ में आ गया होगा। कुछ और देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर प्रेजेंट सिंपल हो या पास्ट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो, तो अगर हूं पर कोई एक्टिव वॉइस पूछता है तो उसका थोड़ा अलग होता है, इसीलिए इसको मैं स्पेशली अलग स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा रहा। मान लीजिए अगर कोई भी एक्टिव वॉइस हूं से शुरू होता है तो उसको बनाने के दो स्ट्रक्चर हैं, यानी दो रूल है। पहला बोलता है शुरू में बाय हुम लिखो, दूसरे नंबर पर इज ए मार लिखो, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म एटसेट्रा आएगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर ये बताता है कि अगर आप शुरू में बाय हुम नहीं लिखते हैं तो शुरू में क्या करो, पहले हूं लिख दो, उसके बाद दूसरे नंबर पे इज ए मार, यहां भी दूसरे नंबर पे इज ए मार, यहां भी दूसरे में, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, चौथे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो यहां बाय हुम हो रहा था, तो जो अब क्या करेंगे, शुरू में अगर चाहते हैं कि बाई ना लगाएं तो लास्ट में बाई लगाइए। क्लियर? अब ये स्ट्रक्चर आपको जो भी इजी लगे, विच स्ट्रक्चर डू यू लाइक मोस्ट, तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों तरीके से बना के दिखाएंगे। हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा कौन, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, हूं, पहला वाला रूल बाय होम, मैंने हूं को क्या कर दिया, बाय हूं को बाय होम। ठीक, बाय होम ये ऑब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर लाना है आर, ये प्लूरल है इसलिए आर, बाय होम आर, यहां पर लिखेंगे सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हो गया। बाय होम आर यू, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ये हो गया। हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाते हैं, इसका पैसिव होगा, तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। इसका अथवा करके क्या कह रहा है कि हु, ठीक, आर यू टॉट बाय हो गया। ये देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, हूं को हूं सीधा रहने देंगे, जो शुरू में हूं लगा रहे थे उसको लास्ट में, शुरू में जो बाई लगा रहे थे उसको लास्ट में बाई लगाएंगे। हु लव्स यू मच, आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, तो क्या करेंगे, पहला वाला रूल, पहले बाय होम, ओके, ऑब्जेक्ट यू है तो इसके अकॉर्डिंग लग जाएगा आर, अब ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड मच, लास्ट में एडवर्ब है तो लास्ट में ही रहेगा। बाय हुम आर यू लव्ड मच, दूसरा कैसे बनेगा, हु आर यू लव्ड बाय मच, सॉरी, लव्ड मच बाय, ये आपका हो गया। जरा नोट देखिए, इसमें नोट हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर इस तरह के वर्ड आ जाते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द होम, इन द रूम, ऑन द रूफ, एट नाइट, ऑन द टेबल, एटसेट्रा, अगर इस तरह के प्रेपोजिशन लगने वाले वर्ड्स आते हैं, जो फ्रेज बोलते हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में आते हैं, लिखा है कि प्रकार के फ्रेजेस कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। देखिए डियर, हमारे बताने का मतलब यह है कि जब बच्चे जिनका बेसिक कमजोर है, जब पैसिव बनाते हैं तो उनको पकड़ में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाए। कभी कभी क्या होते हैं कि इन द मॉर्निंग मान लीजिए आ गया तो उसको जानेंगे कि यही ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। मेरा समझाने का मतलब यही है कि इस प्रकार के जो फ्रेजेस हैं कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। जरा यहाँ एक एग्जाम्पल है, देखिए, आई टीच इंग्लिश इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन द मॉर्निंग समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी बच्चे को पैसिव बनाना है तो उसे कह दे बेटा कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है बताओ। पैसिव बनाने के लिए भाई ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इसलिए ढूंढना पड़ता है कि उसको सब्जेक्ट बनाया जा सके। तो बेचारा जिसका बेसिक नहीं पता तो उठा देगा इन द मॉर्निंग, या ये सोचेगा मॉर्निंग, या सोचेगा द। ऐसा नहीं करना है। ये मैं ट्रिक दिया हूं कि इन यानी प्रेपोजिशन वाला वर्ड है, इन चाहे ऑन चाहे एट चाहे ऑन के वाले अगर वर्ड उसके बाद द लगा हो तो समझ लो कि इस तरह के वर्ड को कभी हम ऑब्जेक्ट को पैसिव में नहीं सब्जेक्ट बनाते हैं, उस सब्जेक्ट मान करके पैसिव नहीं बनाते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है।
बल्कि उसके पहले गारंटी के साथ ऑब्जेक्ट होगा, उसको ऑब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे इंग्लिश यहां पर है तो क्या करेंगे, लिखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश हमेशा भाषा सिंगुलर में होता है तो इजी लगेगा। इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, आई का हो जाएगा मी। और डियर, इस तरह के वर्ड अगर एक्टिव वॉइस में जिस पोजीशन पर होंगे, जितने नंबर पर होंगे, मैंने लास्ट में होंगे, तो लास्ट में पैसे में भी लिख देना है। ठीक, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज जाते जाते अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और प्रयास करें शेयर करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।